सर, ये जो हालात हम देख रहे हैं, हालांकि 2008 में जब प्रतिबंध लगता है क्लस्टर बमों पर, तो रूस ही वो देश जो साइन नहीं करता, हस्ताक्षर नहीं करता, और वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों के मुताबिक मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आज वो हर हद पार करता हुआ रूस दिख रहा है, कोई हद उसके लिए नहीं बची सर। अब देखिए, लड़ाई का 9वां दिन है और लड़ाई जो है बहुत विनाशकारी रूप ले चुकी है। इसमें रूस के सामने सिर्फ एक चुनौती है, मैं समझता हूं वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए कुछ भी करेगा, किसी तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रूस अभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पर जो सेकेंड राउंड टॉक्स हुई थी उसके बाद थर्ड राउंड पर आने को तैयार हुआ है, और वो एक तरह का माहौल ऐसा बन रहा है कि रूस की बात जो थी, बुनियादी बात जो थी कि हम यूक्रेन को न्यूट्रल रखें और उसको नाटो में नहीं शामिल होने दें, उस बात को जितनी चीख पुकार के साथ वो कह सकता है वो कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जल्दी से ये आवाजें सुनवा दें, क्योंकि देखिए अचानक सब कुछ शांत था वहां पर, गाड़ियां निकल रही थी, लोग थे वहां पर, किस तरीके से वहां पर एक धमाका होता है और उस धमाके के साथ स्थितियां कैसे बदलती हैं। सर, पहली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए ऊपर ये दिख रहे हैं आपको, उसके बाद अचानक से वहां जब धमाका होता है फिर परिस्थितियां क्या होती है, जरा एक बार फिर से सुनिए। अभिता, जैसा आपने कहा था कि जो नुकसान होता है वो आम नागरिक का होता है। पूरे युद्ध में युद्ध को रोकना ये राष्ट्रीय नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें इतना नुकसान अभी हो रहा है। कीव जो एक बहुत सुंदर शहर है उसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी बमबारी हो रही है, ज़ेपोरिज़िया में ही हुआ, अब आपके खार्किव में कितना विनाश हुआ। इन सारे विनाश को रोकने के लिए शांति वार्ता को सही मोड़ पर ले जाना जरूरी है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आ रही है दोनों तरफ से, उससे ऐसा लगता नहीं है कि लोग अभी युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं। जनरल सिंह, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके का ये अटैक है, क्या समझ पा रहे हैं किस तरीके का ये अटैक होगा, क्या दिख रहा है आपको, कुछ परिस्थितियां भाप पा रहे हो? देखिए, अभी जैसा कि बताया गया है, आज 9वां दिन है और ये जो है ये रशिया ने इससे पहले सोचा था, जो उनका जो एंड स्टेट था या पॉलिटिकल एम था, कि जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर कीव के ऊपर जाकर और वहाँ पर जो है एक प्रो मॉस्को या प्रो रशियन रिजीम को एस्टैब्लिश करना, ये उनका एम था। इन्होंने सोचा 3-4 दिन के अंदर ये हो जाएगा, पर ये हो नहीं पाया। कीव के ऊपर वही उसके आसपास उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेस पहुँच गए हैं, पर वो लोग उसके अंदर जो है कुछ नहीं कर पाए हैं अभी, क्योंकि उन्होंने इसका अंदेशा नहीं था कि भाई हमको कितना ये रेजिस्टेंस मिलेगा उनके ये जो है आर्म फोर्सेस है यूक्रेन की, तो वो जो है वो रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसकी वजह से ये जो है इनकी स्पीड कम हो गई है। हाँ। और जैसे जैसे मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से तो ये काफी लंबा चलेगा। ये देखिए तस्वीरें सर जरा चेर्नोहिव में, जहां पर आम लोग किसी तरह सामान लेने के लिए घर से अगर बाहर निकल रहे हैं, तो कितना खतरनाक इस वक्त वहां हो सकता है। पीके श्रीवास्तव जी, ये तस्वीरें देखिए बयां कर रही है, लेकिन ये जो हमले हैं इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों को देखकर? क्या अब रूस की नई स्ट्रेटेजी आपको दिख रही है? क्योंकि अब तो वो कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे ऐतिहासिक इमारतें हो, पब्लिक प्लेसेस हो या वो रिहायशी इमारतें हो, हर कुछ को वो ठिकाना निशाना बना रहा है। रूस का अब एक ही मकसद है कि जो यूक्रेनियंस की विल टू फाइट है उसको हम तोड़ दें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके जो पावर जनरेशन हब है ज़ेपोरिज़िया, उसको भी कब्जे में कर लिया है और वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। उससे पावर जनरेशन की प्रॉब्लम आएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा उन्होंने ये किया है, खार्किव जो उनका बहुत इंडस्ट्रियल टाउन है उसको भी तहस नहस कर दिया है। तो इंडस्ट्रियल पावर को उन्होंने कुचल दिया, इलेक्ट्रिक जनरेशन को कुचल दिया, सड़कें, ब्रिजेस जो आप देख रहे हैं कीव के आसपास वो भी उड़ा दिए गए हैं, और प्रिसाइज बॉम्बिंग हो रही है जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स को भी डिकैपेसिटेट कर दिया है। इन सब का मतलब यह है कि आपका जो वॉर फाइटिंग पोटेंशियल है उसको वो डिग्रेड कर रहा है इन ए वेरी वेरी सिस्टमैटिक मैनर, और कीव पर सीज किया हुआ है। जैसे जनरल साहब ने बताया कि चारों तरफ से एक काफिला जो है टैंक्स का, आर्मर्ड डिवीजन का उसके आसपास है, और अर्बन वॉरफेयर जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सर, ये तस्वीरें तो अभी से देखिए डरा रही हैं। 9वां दिन है युद्ध का, आज हम 9वें दिन ये रूस और यूक्रेन युद्ध की दहलीज पर यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से कहें फाइट यूक्रेन कर रहा है पूरी तरीके से, और रूस की कोशिश है जल्द से जल्द कीव के अंदर दाखिल हो। लेकिन सर, मैक्रोन जब बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी और बुरा होना बाकी है। सर, ये और बुरा, अब इससे बुरा क्या उम्मीद कर रहे हैं हम? देखें, ये जो है जो मैक्रोन ने बोला है और बुरा होना बाकी है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखिएगा अभी क्या होगा कि कीव के ऊपर उसका जो है वो उसको जो अपने कब्जे में नहीं कर पाया,
तो वो क्या करेगा, जितने भी ये पॉपुलेशन सेंटर्स हैं जो आप देख रहे हैं, खारकीव प्लस ये चार्निहिव प्लस ये जो है नीचे जो है ये जो इनका सदर है लेक्सी का, उसके ऊपर वो वहाँ पे ले रहे हैं।